दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि बाटमा विभाग ने व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे तौल और माप उपकरणों का सत्यापन से संबंधित आवेदन को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। तो इस क्रम में कैसे आवेदन करना है, आप घर बैठे अपने बाटों और मापों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाना होगा। लीगल मेट्रोलॉजी, आप इसमें अगर आप सर्च करेंगे LEGAL लीगल METROLOGY लीगल मेट्रोलॉजी यूपी डालेंगे तो जो सबसे ऊपर खुल के आएगा लिंक legalmetrology-up.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, बाट माप विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खुल के आपके सामने आ गई है। ये कैसे है? तो अब यहाँ देखिए पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे 3 लिंक है, एक ट्रेडर का, एक लाइसेंसी का और एक ऑफिसर का। ये लिंक विभागीय अधिकारियों द्वारा खोला जाएगा। आप व्यापारी हैं तो आपको ये ट्रेडर वाले लिंक पे क्लिक करना है। देखिए, ये आपका पोर्टल खुल के आ गया, जहाँ से आपको अपना पोर्टल खोलना है, या अगर पहली बार वेबसाइट पर अपना मैनुअल से ऑनलाइन आप करवाना चाह रहे हैं। पहले आपका मैनुअल होता रहा है और अब ऑनलाइन होने वाला है। तो अगर आप एक बार पहले रजिस्टर्ड करवाए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन में, तो आप यहाँ पर अपनी आईडी और यहाँ पासवर्ड डाल के कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे, आपका पोर्टल खुल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले आपका मैनुअल होता रहा है, ऑफलाइन होता रहा है वेरिफिकेशन, पहली बार आप ऑनलाइन रीवेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट, डू नॉट हैव एन अकाउंट येट। अभी आप अगर अपना अकाउंट नहीं रखते हैं तो रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट, देखिए इस पर आप जाकर इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा एक फॉर्म खुल के आएगा। इसमें जिन जिन रूप पर रेड स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी आपको भरने हैं। जहाँ जहाँ रेड स्टार नहीं लगा हुआ है वो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम आपको डालना है। आपके शॉप का क्या नाम है या कंपनी का क्या नाम है। मान लीजिए आपके कंपनी का नाम है अमन शॉप। आपने अमन शॉप डाल दिया। अगर आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, जब सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको सारे 75 ज़िलों के नाम आ जाएंगे। आप इसमें से अपने ज़िले का चयन कर सकते हैं। मैं वाराणसी में हूँ तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ चयन किया। उसके बाद आपको पता डालना है, जहाँ आपका शॉप स्थित है वहाँ का पता डालना है। मान लीजिए आप पंचकोशी रोड पांडेपुर में है। पंचकोशी रोड नई बस्ती पांडेपुर। ये आपने अपने शॉप का पता डाल दिया है। उसके बाद नीचे आपका ईमेल आईडी मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है कोई बात नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 6392 399 321। फिर आपको जो है यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा।
पासवर्ड बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप पासवर्ड के लिए हेल्प ले सकते हैं। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, देखिए ये पासवर्ड हेल्प लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, यानी कम से कम 8 कैरेक्टर का और अधिकतम 15 कैरेक्टर होंगे पासवर्ड में। कम से कम एक अल्फ़ाबेट जो होगा उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक अल्फ़ाबेट जो है अपर केस में होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। मतलब उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं पूरे पासवर्ड में। एक अपर केस में अल्फ़ाबेट होगा, ABCDEFGH में कोई भी एक अपर बड़ा लेटर होगा, एक छोटा लेटर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर है @ या कुछ भी हो सकता है। 8 अंक के आपके पासवर्ड जो मिनिमम 8 कैरेक्टर होंगे, मैं उस अंक बोल रहा हूँ, उसमें आप, तो मैंने यहाँ पासवर्ड बनाया, उसी पासवर्ड को यहाँ डाल के आप उसको कंफर्म करेंगे। फिर आप नीचे कैप्चा डालेंगे, अब देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा आपके नंबर पे। OTP होता है, आपको ये OTP आ गया है 591 415। ये OTP डालेंगे इसमें और यहाँ पर वेरीफाई एंड साइन अप कर देंगे। ये आपका आईडी बन गया, ट्रेडर आईडी। देखिए लिखा हुआ है, लिख के आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन यूजिंग योर क्रेडेंशियल। आपके मोबाइल जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक ट्रेडर आईडी बन के आ गया। मेरा ट्रेडर आईडी है 2567, ये सब में रहेगा। उसके बाद TRD ये सब में रहेगा। उसके बाद मेरा है 40325, आपका भी हो सकता है कुछ भी। अब जब आप यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, उसके बाद भी कुछ देर बाद काम करना चाहते हैं इस पर, 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन, जब भी करना चाहते हैं तो ये ट्रेडर आईडी और जो शुरू में पासवर्ड बनवाया गया था उनके ज़रिए आप इसको खोल सकते हैं। मुझे चूँकि इसी प्रक्रिया में हूँ तो अभी खोलने की ज़रूरत नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको, अभी तो आपने अपनी ट्रेडर आईडी बना ली, अब आपकी यूनिट यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, जो पहले भरे गए थे आईडी में वो मैक्सिमम करे यहाँ ले लिए गए हैं। यहाँ वहाँ आप अपने फर्म का नाम डाले थे, यहाँ अपना नाम डालना होगा। मान लीजिए आपका नाम है अमन कुमार मिश्र, अमन मिडिल नेम इसमें डाल दीजिए, कुमार इसमें डालिए, लास्ट नेम में मिश्र। अब देख सकते हैं इसको, तो उसके बाद जो है यहाँ आप अपने पिता का नाम डालेंगे, समन मान लीजिए पिता का नाम समन है, समन इसमें डाल दिया। फिर यहाँ पर जाएंगे तो आपको डेजिग्नेशन पूछेगा, ये है डेजिग्नेशन। यहाँ से ये आपका डेजिग्नेशन पूछेगा। मान लीजिए आप कंपनी के प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर में डाल देंगे, अगर डायरेक्टर हैं डायरेक्टर डाल देंगे, अगर पार्टनर हैं तो पार्टनर डाल देंगे। तो सामान्यतः दुकानों में प्रोप्राइटरशिप में होता है, तो ये प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटर कर दिए आप डेजिग्नेशन में। उसके बाद नेम ऑफ फर्म, आपने जब आईडी बना रहे थे उसी समय ये डाला था आपने,
उसके बाद ये शॉप दुकान का नंबर पूछा है, अगर है तो डाल दीजिए, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। ये पंचकोशी रोड, नई बस्ती, पांडेपुर आपने डाला है। आईडी बनाते वक्त ये पता आपने डाला था फर्म का। अगर कोई लैंडमार्क हो जिससे कि विभागीय अधिकारियों को आपकी शॉप तक पहुंचने में आसानी हो, तो यहाँ आप लैंडमार्क डाल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अभी पोस्ट ऑफिस डालना कंपलसरी है। हमने डाल दिया पोस्ट ऑफिस पहाड़िया। ये तहसील वाराणसी सदर है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होना चाहिए। पुलिस स्टेशन छोटा लालपुर है यहाँ का। सिटी टाउन वाराणसी कंपल्सरी पहले ही ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट वाराणसी ले लिया है। पिन कोड आपको डालना होगा, कंपलसरी है 211002 पांडेपुर का पिन कोड। ये ट्रेडर नेम माने किस चीज़ की आपकी दुकान है। मान सपोज दैट आपकी दुकान जो है ग्रोसर्स किराना की है, तो यहाँ पर किराना क्लिक कर लेंगे। अगर आपका राइस पल्स मिल है तो राइस पल्स मिल क्लिक कर लेंगे। एडिबल ऑयल मिल है, ये क्लिक कर लेंगे। यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तो आपने किराना पर एक क्लिक कर लिया। जीएसटी नंबर है, आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है जीएसटी नंबर डालना। मोबाइल नंबर पहले आप डाल चुके हैं, ये ले चुका है। ईमेल कंपलसरी नहीं है, यहाँ नहीं डालना। आईडी प्रूफ के रूप में आप कोई भी चीज़, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट मैंने आधार कार्ड डाल दिया अपने। चलिए बैंक पासबुक अकाउंट डाल दिया। यहाँ पर इंटर नंबर डालना होगा, तो ये होगा 30479 ये हमने पासबुक नंबर डाल दी। अब आपको यहाँ देखिए, ये रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, आपकी यूनिट यहाँ पर ये रजिस्टर्ड हो गई। देख रहे हैं, ये लिख के आ गया है ट्रेडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके क्लिक कर लीजिए। देखिए आपका ये डैशबोर्ड है। आपने सब कुछ आप यूनिट रजिस्टर्ड करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड खोल के आ गया है। जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्लिक करके अप्लाई करना है आपको। ये एप्लीकेशन एज ड्राफ्ट, याद ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन एज ड्राफ्ट। एप्लीकेशन जो आप डालेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे उसको, तो यहाँ पर दिखाएगा अगर एक एप्लीकेशन डालने हैं, एक सबमिट हुआ है। अगर विभागीय स्तर से आपके एप्लीकेशन पे कोई क्वेरी लग के आती है, तो आपके पोर्टल पे इसमें वो दिखाएगा कि आपके लिए क्वेरी लगाई गई है। यहाँ से आप क्लिक करके उसका समाधान कर देंगे। अगर विभागीय स्तर पर आपका एप्लीकेशन सही पाया गया है, तो यहाँ से फीस इशू कर दिया जाएगा, आप फीस जमा कर देंगे। फिर जब फीस आपका जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन डेट दिया जाएगा। वो ये यहाँ पर जब डेट दिया जाएगा, यहाँ एक एप्लीकेशन आपका शो करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कब वेरिफिकेशन डेट दिया गया है। जब फाइनली वेरीफाई हो जाएगा और विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन डेट असाइंड, वेरीफाइड डाउनलोड सर्टिफिकेट। अगर आपका, यहाँ से हम इसको थोड़ा और स्क्रीन छोटा कर लें ताकि इसको पूरा दिखाने में, अब साथ दिखाई दे रहा हो। रिजेक्ट अगर आपका एप्लीकेशन हुआ है तो ये यहाँ शो करेगा, रिजेक्टेड डाउनलोड सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए कि आपने आईडी बन गया है और आप किसी लाइसेंसी रिपेयरर के द्वारा काम करवाना चाहते हैं, जैसे ये देखा है वेरिफिकेशन वाया लाइसेंसी, तो वो उसको आपको अपनी ट्रेडर आईडी देनी होगी। वो लाइसेंसी अपने पोर्टल से उस पर इंडेंट क्रिएट करेगा और क्रिएट करके आपको यहाँ सेंड करेगा। यहाँ आप उस इंडेंट को देख सकते हैं, उस पर कितना रिपेयर शुल्क लगाया गया है, कितना वाहन वहाँ लगाया गया है, कितना। यहाँ से आप क्लिक करके उसको अप्रूवल देंगे। वो प्रक्रिया कहाँ तक है प्रोसेसिंग में दिखाएगा, यहाँ है। अगर फाइनली वो सर्टिफिकेट इशू हो गया, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से आपका डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं एक एप्लीकेशन। आप इधर भी देख सकते हैं इसको, आप ये अब दिखाई दे रहा है, देखिए आप। अब हम अप्लाई फ्रेश पर जा कर के इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फ्रेश पर हम एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं। सेलेक्ट ट्रेडर, यहाँ से देखिए आपकी ट्रेडर आईडी बनी है, एक सेलेक्ट करना है। आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कई आईडी इस पर आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्लिक करिए, ये देखिए आपका, तो ये आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन टू ऑनलाइन भी नहीं है, क्योंकि पहले आप ऑनलाइन नहीं करवाए हैं, पहली बार मैनुअल से ऑनलाइन में जा रहे हैं। तो ये रीवेरिफिकेशन मैनुअल टू ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जब ऑफलाइन से आप ऑनलाइन जा रहे हैं तब की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। जब आप सबमिट कर दिए तो देखिए ये ऑप्शन खुल के आपके सामने आ गया। आप सीएनजी या एलपीजी डिस्पेंसर यूनिट जो होते हैं, जहाँ सीएनजी गैस भरा जाता है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि फ्लो मीटर के लिए कर रहे हैं, स्टोरेज टैंक के लिए, टैक्सी फेयर मीटर, आप किस चीज़ के लिए रहे, कांटे के लिए। आपकी शॉप ग्रोसरी किराने की शॉप है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखे हुए हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है मैनुअल टू ऑनलाइन रीवेरिफिकेशन ऑफ नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है उन उपकरणों को इन सीटू उपकरण कहा जाता है जिनको उनके परिसर से हटाना लीगल मेट्रोलॉजी की दृष्टि से उचित नहीं है। या तो हाई एक्यूरेसी के कांटे हैं, या फिर जैसे सराफा की दुकानों पर यूज किए जाते हैं, या फिर बड़े कांटे हैं। तो यहाँ पर मुझे इन सीटू नॉन ऑटोमेटिक कांटे का करवाना है, नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट का करवाना है, उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका एप्लीकेशन का प्रोफार्मा पूरी तरह से खुल के आपके सामने आ गया है। इसमें देखिए सब कुछ भरा हुआ है, मैक्सिमम चीज़ें भरी हुई है। इसमें आपको एक या दो एंट्री ही करनी है। आपके ज़िले का नाम पूछा गया है एप्लीकेशन में, तो ज़िले का नाम तो आपने आईडी बनाते वक्त ही डाल दिया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, बाट माप में लैब होते हैं और वाराणसी में 2 लैब है, चौका घाट और लहुराबीर। वैसे ही बलिया में 3 लैब है, नोएडा में सिर्फ एक ही लैब है। तो आपको उस ज़िले के जिस लैब के कार्य क्षेत्र में आते हैं उस लैब को सेलेक्ट करना होगा। तो हमने पांडेपुर का कार्य क्षेत्र चौका घाट में आता है, तो हमने चौका घाट यहाँ सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पर देखिए आप ट्रेडर यूजर फॉर सेल्फ, तो चूँकि आप डायरेक्ट अपने पोर्टल से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सेल्फ ही है। आपने नेम ऑफ द फर्म ओनर, इंस्ट्रूमेंट इज बिंग रिपेयर्ड एंड फर्म का नाम डालना है, तो आपने आईडी बनाते वक्त ही डाल दिया था, अमन साहब। अब आप आइए, ये देखिए उपरोक्त फर्म का व्यक्ति का पूरा पता जो उसका उपयोग करेगा, फर्म का पता लिखना है। तो यहाँ पर आपने फर्म का पता लिखा था पंचकोशी रोड, नई बस्ती, पांडेपुर, पहाड़िया, आप पहले ही डाल चुके हैं इसको। ये फर्म के मालिक का या आपने पहले ही यूनिट रजिस्टर्ड करते समय ये डाला था, ये आपने आईडी बनाते वक्त डाला था। तो देखिए जो जो आईडी बनाते वक्त डाला गया है एप्लीकेशन ये है, तो ये सब इस तरह के एक थोड़े कलर्ड में आ रहे हैं। जो रजिस्टर्ड कर समय डाले गए, यूनिट रजिस्टर्ड करते समय ये इसमें आ रहे हैं। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आईडी के वक्त डाले हैं, शुरू में जब डाले हैं, जब पासवर्ड बना है, आपकी ट्रेडर आईडी बनी है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो सारे एप्लीकेशन भरे। अब ये यहाँ देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ये टेक्निकल चीज़ है। 6A इसमें पूछा गया है क्या एक ही परिसर में तौल उपकरणों की संख्या 1 से अधिक है। ये ध्यान रखिएगा, बाट माप में एक क्लास दिया, लीगल मेट्रोलॉजी इन्फोर्समेंट रूल 2011, उत्तर प्रदेश प्रवर्तन नियमावली 2011 में ये लिखा गया है कि अगर आपके और एक आर्डर जारी हुआ था विभाग द्वारा, कार्यालय आदेश है
कि अगर आपके पास एक ही परिसर में एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी का 25% जो अधिकतम कांटे की क्षमता होगी, एक से अधिक कांटे हैं उसमें जो अधिकतम क्षमता वाला कांटा होगा उसके 25% के बराबर आपको वेट रखना होता है। अगर एक ही कांटा है तो उसकी अधिकतम क्षमता का 10% या 1 टन, जो दोनों में मिनिमम हो। जैसे 100 केजी का कांटा है तो उसका 10% होगा 10 केजी। 1 टन से नीचे है तो मिनिमम 10 केजी आपको रखना होगा। लेकिन अगर वही कांटा 100 टन का है तो आपको उसका 10% तो 10 टन हो जाएगा, लेकिन आपको 1 टन का ही बांट रखना होगा। तो ये आप लिख रहे हैं एक ही परिसर में तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक नहीं है। यहाँ पर आप नोट करेंगे, नोट कर देंगे तो वो पूछा है, देखिए, क्या परिसर में तौल उपकरणों की 1/10 क्षमता या 1 टन जो भी परिसर में है, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि 1 कांटे हैं तो उसकी 10% या 1 टन जो कम होता है वो आपको रखना होता है वेट सत्यापित करवा के। अगर यहाँ पर अगर आप यस कर देते एक से अधिक उपकरण, तो यहाँ देखिए अधिकतम क्षमता वाले तौल यंत्र का 1/4 यानी 25% वाट पूछ रहा है। तो आप नो किए हैं यहाँ पर आपने बांट रखा हुआ 1 टन, ये आप क्लिक कर देंगे। उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा क्योंकि वो वेरीफाई होना चाहिए, 2 साल के लिए वेरीफाई होता है वो। 1 2 3 4 5 6 ये हमने डाला। वैलिड अप टू ये हमने डाल लिया 25 अगस्त तक ये वैलिड है, मान लीजिए। अब देखिए आपके पास जिस कांटे का सत्यापन आप करवाना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर एंट्री करना होगा। यहाँ पर सपोज दैट आपने चूज किया। अब यहाँ पर किस प्रकार का कांटा है आपके पास? बुलियन ट्रेड डिजिटल है जो सराफा व्यापारियों के पास होता है वो है, प्लेटफार्म टाइप डिजिटल मशीन है, या कोई धर्म कांटा है, वेव ब्रिज है, या मैकेनिकल टाइप का वेव ब्रिज है, या प्लेटफार्म टाइप का मैकेनिकल कांटा है। लेकिन सामान्यतः इसको प्लेटफार्म टाइप डिजिटल कांटा किराना की दुकानों पर यूज होता है। मान लीजिए कांटे की अधिकतम क्षमता 100 केजी है, यहाँ पर आप 100 डालेंगे। और ध्यान दीजिएगा यूनिट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ ऑप्शन है, यहाँ केजी यहाँ सेलेक्ट कर, लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है। मिनिमम वैल्यू सपोज दैट इसका 200 ग्राम है, 200 लिख दीजिए। यूनिट आपको सेलेक्ट करना है, केजी ग्राम दिया है, ग्राम सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ई वैल्यू 10 है तो 10 आपको डालना होगा। यूनिट आप यहाँ नीचे दिया हुआ है, यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे 10 ग्राम। क्लास आपको सेकंड करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कांटे 4 क्लास में होते हैं, आपका क्लास 3rd होगा। किस कंपनी ने बनाया है, सपोज दैट उसको भारत नाम की कंपनी ने बनाया है, आप यहाँ भारत लिख देंगे। यहाँ सीरियल नंबर आप डाल देंगे कांटे का 2 3 4। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सत्यापन साल भर के अंदर हो जाना चाहिए और आप रीवेरिफिकेशन उसका करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये प्रीवियस सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है। आप यहाँ उसका नंबर डाल देंगे 2 3 4 5 6 1। अब चूँकि उसका 25 तक वैलिडिटी है तो वो देखिए आज के डेट से पहले का ही सत्यापित होगा, क्योंकि आज के बाद का तो सत्यापित होगा नहीं। तो आप इसके पहले का कोई डेट डाल लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ डाल दिया अगस्त 25 में 24 में सत्यापित हुआ था 23 अगस्त को, इसीलिए आप उसको दोबारा करवाना चाह रहे हैं। ये 25 में 23 अगस्त को पूरा हो रहा है, इसलिए कारण यहाँ पूछा जाता है, कौन से कारण है जिसके कारण करवा रहे हैं। तो आपका डेट हो गया है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो यहाँ नीचे टेक्निकल फॉल्ट भी अदर कारण है, अदर में क्लिक कर दीजिए। हमने रीवेरिफिकेशन डाला है। अब देखिए आप अगर अन्य कांटे भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसके द्वारा अगर क्लिक करेंगे तो दूसरे कांटे के लिए ये
आ जाएगा आपके सामने। और इस तरह से 7 कॉलम आपको उपलब्ध होंगे। 7 कांटे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का आप एक पर डाल सकते हैं, उससे अधिक के लिए ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमारे पास एक ही कांटा है, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया है कि एक ही कांटा है, तभी 10 पर तो हम एक ही कांटे का यहाँ पर डालेंगे। अब ये देखिए, ये डिक्लेरेशन पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करके आप डिक्लेरेशन को सहमत हो जाएंगे। ये डिक्लेरेशन दिया गया है उससे यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। कर्सर देखते रहिएगा, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अब देखिए आपका ये एप्लीकेशन सबमिट होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आप। पहला डॉक्यूमेंट है जो आपने लिखा है कि हमारे पास एक 10% वेट अवेलेबल है, टेस्ट वेट, वो डालना होगा। और पिछला सत्यापन प्रमाण पत्र उस इलेक्ट्रॉनिक कांटे का डालना होगा जिसका आपने सत्यापन प्रमाण, यानी 2 सत्यापन प्रमाण पत्र नंबर आपने डाले हैं, एक टेस्ट वेट का और एक जिसका वेरिफिकेशन करवाना है उस इलेक्ट्रॉनिक कांटे का। यही दोनों आपको अपलोड करने हैं। आप इसके लिए आप एक PDF फाइल बना लीजिएगा दोनों एप्लीकेशन का। PDF फाइल जो है वो 200 KB से छोटा होना चाहिए। और ध्यान रखिए 10 KB से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट में जब हम गए हैं, PDF फाइल होना चाहिए, 10 KB से बड़ा होना चाहिए, 200 KB से छोटा होना चाहिए। 2 तरह के एप्लीकेशन आप लोड करने हैं। देखिए पहला है, ये मैंडेटरी है, कॉपी ऑफ प्रीवियस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ वेइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका ये सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या हमने डाला था, ये सीरियल नंबर ये डाला था। और ये जो है टेस्ट वेट का सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या हमने ये डाला था, और उसका ये, तो ये दोनों आपको, ये दोनों का आप PDF फाइल बना करके, PDF फाइल, प्रत्येक PDF फाइल 10 KB से बड़ी और 200 KB से छोटी होनी चाहिए। जब यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे यहाँ, तो आप पहले वाले पर सेलेक्ट करेंगे ऐसे। जब यहाँ सेलेक्ट करके आप सत्यापन प्रमाण पत्र यहाँ लिख के आ जाएगा, तब ये चूज फाइल में आप जाएंगे। देखिए आप चूज फाइल में जब जाएंगे तो यहाँ से आप फाइल जो बनाए हैं आप चूज कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फाइल का नाम आप सेव करेंगे वो या तो पूर्णतः अल्फ़ाबेट में हो, जैसे ABCDEFGH में हो, या पूरी तरह नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 दोनों एक साथ अगर आप कर देंगे अल्फ़ाबेट, और वो फाइल नेम सेव करने में नाम जो है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर अगर आप नाम देंगे तो ये फाइल उसको नहीं लेगा। इसलिए फाइल को सेव करते समय जब उसका नाम देंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा या तो पूरी अल्फ़ाबेट में हो उसका नाम, या पूरी तरह नंबर में हो, वरना वो फाइल नहीं ले पाएगा। तो हमने यहाँ देखिए पैन नाम से सेव किया है। अगर ये देखिए पैन 1 लिखा हुआ है, पैन 2 लिखा हुआ है, ये नहीं लेता, केवल पैन लिखा हुआ है, इसको करते हैं ये। अब हम इसको सबमिट करेंगे। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट ले लिया, पहली बार में ले लिया। अब यहाँ जब हम क्लिक करेंगे, अगर ले लिया होगा तो एक ही दिखाएगा, अगर नहीं लेना होगा तो दोनों दिखाएगा। देखिए एक ले चुका है इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। अब सिर्फ एक हमें लोड करना है, इस पर भी हमने क्लिक किया। आपको ध्यान रखना है फाइल का नाम केवल अल्फ़ाबेट में हो या केवल नंबर में हो। अब यहाँ हमने क्लिक किया, फिर हम गए, फिर हम जो है इसको यहाँ से उठाए, यहाँ सबमिट किए। देखिए ये हो गया डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ क्लिक करेंगे, कोई भी नहीं दे रहा है ऑप्शन लोड करने के लिए। अब हम यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे। आर यू श्योर वांट टू फाइनल सबमिट योर डॉक्यूमेंट? ओके, अब हमने ये फाइनल क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। फाइनली हमने सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन। यहाँ से आप एप्लीकेशन ऐसे हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं। देखिए ये आपने प्रिंट ले लिया, इस तरह आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अब यहाँ से आप होम पर जाइए,
देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड एक नंबर दिखा रहा है इसमें, यानी आपने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है। अब मान लीजिए अधिकारी स्तर से आपके एप्लीकेशन में कोई कमी है या डॉक्यूमेंट लोड करने में कोई कमी है, तो वहाँ से ऑफिशियल इंस्पेक्टर जो लैब इंचार्ज होगा या इंस्पेक्टर होगा, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ कमियां दिखाकर उसको क्वेरी लगाएगा। अगर वो वापस करेगा क्वेरी लगा के, तो इसमें वो शो करेगा आपका एप्लीकेशन। उस स्थिति में आप यहाँ क्लिक करके और उस क्वेरी को दूर कर देंगे, फिर उनके पास चला जाएगा। अगर क्वेरी दूर हो गई तो वहाँ से वो फीस इशू कर देंगे। मान लीजिए कि पहली बार में ही एप्लीकेशन सही है तो फीस इशू होगा। जब फीस इशू होगा तो इसमें दिखाएगा हेल्ड फॉर फी में, हेल्ड फॉर फी में दिखाएगा। आप फीस जमा कर देंगे इस पर क्लिक करके, फिर वहाँ से अधिकारी स्तर से डेट दिया जाएगा कि इस डेट को आपके उपकरण का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। वो यहाँ क्लिक करेंगे, जो वेरिफिकेशन डेट दिया गया होगा जिस एप्लीकेशन पर, यहाँ दिखाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो है आप डेट देख सकते हैं कि इस डेट को हमें वेरिफिकेशन डेट दिया गया है, उस दिन आप अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। अधिकारी आएगा, आपके कांटों का सत्यापन करेगा, फिर वो सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। जनरेट सर्टिफिकेट हो गया तो ये यहाँ दिखाई देगा आपका। यहाँ से आप डाउनलोड करके कितनी भी बार वो आप एप्लीकेशन वो सर्टिफिकेट अपना निकाल सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ से आप रिजेक्टेड उस पर कारण लिख के आ जाएगा, रिजेक्टेड सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन न डाल के लाइसेंसी के माध्यम से, मरम्मतकर्ता के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, तो उनको आप अपनी ट्रेडर आईडी देंगे। वो ट्रेडर आईडी जो है उस पर वो लोग ले करके इंडेंट क्रिएट करेंगे, कितनी फ़ीस होगी, कितनी रिपेयर शुल्क होगी, क्या होगी, वो आपको यहाँ पर भेज देंगे। वो यहाँ दिखाई देगा आपको। फिर जब आप इस पर क्लिक करके उसको अप्रूवल दे देंगे कि मुझे मान्य है ये सब चीज़ें, तो ये यहाँ दिखाई देगा इंडेंट अप्रूव्ड। आपने इंडेंट को अप्रूवल कर दिया, फिर वो अपने स्तर से कार्रवाई करके इंस्पेक्टर के पास देंगे तो ये प्रोसेसिंग में दिखाएगा। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा इंस्पेक्टर स्तर से, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ रिजेक्टेड सर्टिफिकेट। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने जो एप्लीकेशन भेजा है, ठीक है, अब देखिए मैं इसी का मैं अभी जो है इसी उससे जो है आपको मैं वो करके दिखा रहा हूँ कि वहाँ मैं अपने पोर्टल से खोल के इसको, अब यहाँ से जो है हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। आपके काम हो गया है, अब फीस जमा करना होगा आपको। ये लॉग आउट कर दे रहा हूँ मैं। अब मैं देखिए ऑफिसर का खोल रहा हूँ। ये ऑफिसर का है। जब आपका एप्लीकेशन जाता है, जब आपने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, तो ऑफिसर को क्या करना है, देखिए OTP जाएगा। ऑफिसर अपनी वेबसाइट खोलेगा और ये देखिए ऑफिसर का ये वेबसाइट होता है। ये चूँकि आप लोग को नहीं देखना होता है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वहाँ आपका देखिए, यहाँ पर आपका जब ऑफिसर एप्लीकेशन पैनल पर जाएगा, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेगा, तो देखिए आपका जो है ये नॉन वेइंग इंस्ट्रूमेंट में आपका एप्लीकेशन 3 दिखा रहे हैं। आपने 1 डाला है, व्यापारी द्वारा स्वयं डाला गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 एप्लीकेशन व्यापारी द्वारा स्वयं डाले गए हैं।
ये पेट्रोल पंपों वगैरह के लिए है, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे हम। ये देखिए, ये अमन साहब, ये अमन कुमार मिश्रा का एप्लीकेशन है। अभी आपने जो डाला था, ये देखिए ये दिखा रहा है। अब इसमें देखिए आपने क्या किया। एप्लीकेशन खोल के यहाँ से हम देखते हैं, जो आप एप्लीकेशन डाले देखिए यही आपने एप्लीकेशन डाला है जो अधिकारी के पास आया है। आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है ये मेंशन कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये आपका ये एप्लीकेशन है। आपने प्रिंट आउट भी निकाला होगा। अब देखिए आपने क्या क्या लगाया है, यहाँ से आप खोलकर वो देख सकते हैं। इनक्लोजर में यहाँ क्लिक करेंगे तो जो जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो दिखाई देगा, और वो यहाँ से उनको एक्शन लेना है। जब वो यहाँ क्लिक करेंगे तो उनके पास, या तो यहाँ से वो क्लिक करके नो कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में या जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें कोई कमी है तो यहाँ से वो क्लिक करेंगे होल्ड विथ क्वेरी पे। यहाँ वो क्वेरी लिख करके और यहाँ सबमिट कर देंगे। वो आपके पास क्वेरी में दिखाएगा कि ये कमी है, इसको दूर करिए। मान लीजिए आपको यहाँ से फ़ीस इशू करना है, उनको यहाँ से फ़ीस इशू करना है, तो आपने यहाँ से फ़ीस इशू कर दिया। फ़ीस आपका फ़ीस जितना होगा वो दिखाई देगा। यहाँ उनको अगर लेट हुआ है तो लेट फ़ीस लगाएंगे और अपना टीए लगाएंगे, जो कि 17(2) के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का इन्होंने टीए लगा दिया और यहाँ वो सबमिट कर देंगे। अब देखिए एप्लीकेशन, अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन शो देखिए यहाँ से अब आपका एप्लीकेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अब वो एप्लीकेशन देखिए अमन कुमार मिश्रा का ये एप्लीकेशन यहाँ से हट गया है। आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन शो नहीं करेगा। ये 2 एप्लीकेशन और पड़े हुए हैं। अब यहाँ से देखिए अब अधिकारी ने अपने उसको लॉग आउट कर दिया है। अब आप अपना खोलेंगे। ये आप अपना ये देखिए अब अपना आप खोलिए ट्रेडर आईडी। यहाँ पर देखिए अब आपकी ट्रेडर आईडी बनी हुई है पहले से, और आपको अपना पासवर्ड भी याद है। आपकी ट्रेडर आईडी का मैसेज का ये देखिए आपकी ट्रेडर आईडी बनी थी, ये आपकी ट्रेडर आईडी है। सभी लोगों में ये कॉमन चीज़ है, सभी लोगों में ये 2567 कैप्सला TRD ये सभी लोगों में है। उसके बाद आगे ये डिफरेंस हैं सभी लोग। यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 5 ये देखिए ये ट्रेडर आईडी है जो आप अमन कुमार मिश्रा की, और यहाँ से पासवर्ड इनको डालना है अपना। और यहाँ से ट्रेडर आईडी बनी हुई थी, पासवर्ड बना हुआ था। अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी से इनका हमेशा बरसों तक काम चलेगा। OTP आ जाएगा आपकी मोबाइल पे। अरे तो OTP हम इसमें डालेंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, कोई और आपका यूज न कर सके।
तो हम जो है ये आपका OTP डालें और इसको वेरीफाई कर दिए हमने। ये देखिए खुल गया आपका, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए हमने फीस इशू किया, देखिए आपका एक एप्लीकेशन हेल्ड पार्टी में दिखा दे रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से एक्शन पर जाएंगे और यहाँ से ये 300 रुपया देखिए इशू हुआ है। नेट पेमेंट यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ नेट पेमेंट मोड डालेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए आप डिपॉजिटर का मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ से मोबाइल नंबर क्या था? 6392 399 321 ये मोबाइल नंबर था। ये आपका अब यहाँ से चेक एंड सेव कर दीजिए। यहाँ से आप फीस जमा कर दिए। ये आपका फीस लखनऊ कलेक्ट्रेट में जमा होगा। आप ऑनलाइन नेट पेमेंट के ज़रिए आप इसको जमा कर दीजिएगा और फिर वो एप्लीकेशन वहाँ जा रहा है जहाँ सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा। अगर मेरी तरफ से थोड़ी भी आप लोगों को इस प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी उसके लिए धन्यवाद। आगे कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट में पूछिएगा और हमें यहाँ क्लिक करें यहाँ ना।